नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तपन्स डायरी पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से मृत्यु के बारे में बात की थी, आज हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और उसके पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। जी हाँ, पहला जो वीडियो था वो पार्ट 1 था और ये वाला जो वीडियो है वो उसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। तो आप ये भी जानते होंगे कि दोस्तों, जब इंसान अपनी माँ के कोख में होता है तब उसके जन्म लेने के दौरान ही उसकी मृत्यु का लेखा भी निश्चित हो जाता है। इसका मतलब कि जब वो माँ की कोख में आता है तब ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसी बात है? ये ऐसी ही बात है दोस्तों कि जब हम मान लीजिए अगर कोई गेम खेलने जा रहे हैं तो ये पहले ही निश्चित हो चुका है, या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। जीतना भी निश्चित है और हारना भी निश्चित है। इसी प्रकार जीवन और मरण का सत्य भी निश्चित है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आना निश्चित है, उसी प्रकार दोस्तों जीवन और मृत्यु भी निश्चित है। ये आप लोग को समझना हो। क्या होता है कि इंसान अपने आप को अजर अमर समझता है कि मैं तो हमेशा जिंदा रहूं। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव लाऊं, कुछ ऐसा काम करूं कि मेरा जीवन इस प्रकार हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसको उस प्रकार का वो करना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है जिस प्रकार की स्थिति होती है। कई बार वो स्थिति के अनुसार काम करता है और कई बार स्थितियों को बनाने की कोशिश करता है, मगर जो विधि का लेख होता है वो तो होनी है ना। उसको आप कैसे टाल सकते हैं? आप जीवन भर अपने आप को जवान बनाए रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज हैं, मगर क्या आप इस सत्य को ठुकरा सकते हैं कि अंदर से आप खोखले हो रहे हैं? मेरा बात का मर्म समझिएगा दोस्तों। अंदर से खोखले हो रहे मतलब हमारी अंदर की इंसानियत मर रही है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि जीवंत रहना बेकार है या हर्षोल्लास से रहना बेकार है, या यूँ कहें कि डाई करना बालों को वो गलत है। नहीं, कुछ गलत नहीं है। आप कीजिए, आप जवान अगर दिख सकते हैं तो बिल्कुल दिखिए, मगर आपके अंदर का इंसान खोखला नहीं होना चाहिए। आपके अंदर की इंसानियत खोखली नहीं होनी चाहिए। इंसान दिखावेपन में इतना खो गया है, दिखावे में इतना खो गया है कि वो सोचता है कि बस यही सत्य है जीवन का। नहीं दोस्तों, जीवन का सत्य ये नहीं है। जीवन का सत्य ये है कि आप अगर इस धरती पर आए हैं तो आपको इस धरती को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अगर मैं इस धरती पे आया हूँ जीवन लेकर, तो एक निश्चित समय के बाद मुझे इस जीवन को त्यागना ही पड़ेगा, ताकि कोई एक नया जीवन इस वैकेंसी को पूरा करे, इस वैकेंट प्लेस को पूरा करे। ये जो खालीपन है, इसको भरने के लिए कोई दूसरा जीवात्मा इधर आएगा, कोई दूसरा शरीर इधर जन्म लेगा, जो कि हो सकता है मेरा ही स्वरूप हो। ये भी सत्य है। यदि मेरा आने वाले समय में मेरी संतान होती है तो वो क्या है? वो मेरा ही प्रतिरूप है, मेरा ही अंश है, तो मेरा ही दूसरा जन्म है। लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है। अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पीलर बहुत अच्छी विधि है। सबकॉन्शियस में जाकर आप अपने पास्ट लाइफ्स को देख सकते हैं।
लेकिन अगर आपको जीवंत उदाहरण चाहिए इसका, तो सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर उदाहरण ये होगा कि आप अपनी संतान को जब देखेंगे तो आप पाएंगे यही मेरा पुनर्जन्म है। इंसान का पुनर्जन्म उसके रहते ही हो जाता है दोस्तों। मृत्यु का अर्थ मृत्यु नहीं, जीवित रहते मुक्त हो जाना ही मृत्यु है। जीवन मुक्त हो जाना मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ मृत्यु से नहीं दोस्तों, अंत से नहीं, आरंभ से है। एक नए आरंभ का आरंभ जब होता है उसे कहा जाता है मृत्यु। एक शेष जो जीवन हमारा बचा था, जो पुराना जीवन जो बचा था, उसका एक अध्याय समाप्त होना और एक नया अध्याय का उसके अंदर समावेश होना, एक नया अध्याय का आरंभ होना मृत्यु है। उसमें एक नया अध्याय समावेश हो गया। एक अध्याय यहां से समाप्त हुआ और एक दूसरा अध्याय उसमें जुड़ गया, उसमें समावेश हो गया, जिसको हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी शरीर तक है, हम यहाँ पे बंधे हुए हैं, इसीलिए ये वाला अध्याय को हम इधर कर देते हैं और हम बोलते कि ये इंसान मर गया। वो मरा नहीं है, वो अपने नए जीवन की यात्रा पर निकल पड़ा है और वो उसी संतान के रूप में दोबारा आ जाता है और आपके सामने ही आ जाता है। एक्चुअली में आपकी जो संतान है वो आप ही का प्रतिरूप है, आप माँ बाप का ही अंश है, वो आप दोनों का जीवित पुनर्जन्म है। और यदि उस बच्चे से पूछा जाए तो, यदि उस बच्चे के सापेक्ष में मैं बोलूँ, उसके रिस्पेक्ट में बोलूँ, तो वो बच्चा का पुनर्जन्म कौन हुआ? आप हुए। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो, प्रैक्टिकली इफ यू सी, देन उसका पुनर्जन्म आप है और आपका, सॉरी, उसका पूर्व जन्म आप है और आपका पुनर्जन्म आपकी संतान है। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो मृत्यु कोई ऐसी खौफनाक चीज नहीं है कि जिसके बारे में हम बात करने से डरते हैं। नहीं, मृत्यु का अर्थ हुआ एक नए जीवन का आरंभ, जीवन मुक्त हो जाना, जो मृत्यु से कहीं आगे है। जीवन मुक्त के बारे में हम और कभी चर्चा करेंगे, हो सकता है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मगर अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों, उसका मर्म आप समझिए कि जीवन और मृत्यु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ आपका जीवन स्टार्ट हुआ, माँ की कोख में आप 9 महीने रहे, 6 महीने के बाद उसके अंदर जीवात्मा आई, फिर उसमें प्राण आए और वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। और जब वो माँ की कोख से बाहर आता है 9 महीने के बाद, तब उसने पहली बार जीवन को देखा, तो उसका तो 2 बार जीवन हुआ और उसी जीवन में उसकी 2 बार मृत्यु भी हुई। आप पूछेंगे कैसे? पहला मृत्यु उसका कब हुआ? पहला मृत्यु उस जीवात्मा का तब हुआ जब वो अपने निज धाम से विलग होकर हमारे माता के गर्भ में प्रविष्ट हुई। 6th मंथ, जब वो माता के गर्भ में प्रविष्ट हुई जीवात्मा 6ठे महीने में, तब वहां से उसकी मृत्यु हुई और एक नए जीवन का आरंभ हुआ। अब आप समझ पाएंगे जो मैं कह रहा था, है ना? और जब यहाँ कोख में 3 महीने रहने के बाद है ना, जब कोख में और 3 महीने वो रहता है और यहाँ पे जो जीवन जीता है, फिर इस जीवन का अंत हुआ, यहाँ से मृत्यु प्राप्त हुई और एक नए जीवन का आरंभ हुआ। यहाँ पे वो उसने देखा कि ये एक नया जीवन है। वो सब बातें मैं बाद में करूँगा दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इस टाइप से बोल रहा है तपन, लेकिन उसके बारे में भी मैं बहुत गहरे से बात करूँगा आप लोगों से, बहुत
अर्थपूर्ण तर्कों के साथ उस पर भी बात करूँगा कि गर्भ के दौरान क्या होता है, जीवात्मा कैसे गर्भ में प्रविष्ट करता है, कब कब करता है। मैं पूरा उसका अच्छे से तैयारी करके आपके सामने वो भी पेश करूंगा, उसका भी आपको लॉजिक दूंगा और उससे भी आपको जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझाऊंगा, जिसका अनुसरण करके हम अपने जीवन को एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड फुल बना सकते हैं। हम अपने जीवन को आभार युक्त बना सकते हैं, अहोभाव युक्त बना सकते हैं। जीवन में अहोभाव की कमी के कारण ही हम अपने जीवन का अधिकांश दुख भोगते हैं दोस्तों। इसलिए मैं ये श्रृंखला बना रहा हूँ, मृत्यु की सेकंड पार्ट मैंने इसीलिए बनाया है कि इस पे जो है दोस्तों खुलकर कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता, मगर मैं चाहता हूं कि इस पर खुलकर बातचीत हो। इसलिए मैं आप लोगों से ये बातचीत कर रहा हूं दोस्तों। जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से बात करता है, मैं बिल्कुल वैसे ही बात करना चाहता हूँ। कोई दिखावा नहीं करना चाहता। दिखावा तो हो ही रहा है ना यूट्यूब के माध्यम से। देखो तपन मेहता आया है यूट्यूब पे है ना, दिखावा तो हो रहा है, मगर एटलीस्ट उतना तो दिखावा ना करें जितना हम करना चाहते हैं। नहीं करना है हमें। जैसे हम हैं हमें बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। आप लोग मेरे दोस्त हैं, दोस्त से क्या शर्माना है। जैसे मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं यूट्यूब के लिए कि भैया देखो मैं यूट्यूब पे आई एम अ क्रिएटर, सो आई हैव टू लुक सो हीरोइश, सो यू नो लाइक दैट ना, इट शुड नॉट बी डन। जस्ट बी यू, जस्ट बी नॉर्मल। सो आई एम नॉर्मल, जैसा मैं हूँ मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ आपसे। वो अलग बात है कि आप लोग इधर आके देख नहीं रहे कि मैं कैसा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आपको जेन्युइनली कि मैं ऐसा ही हूँ। मैं ऐसे ही बात करना पसंद करता हूँ, खुश मिजाज इंसान हूँ और इसी तरह से मैं आपसे बातचीत करूँगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये रहा कि पहली मृत्यु उसकी उस समय हुई जब जीवात्मा अपने निज धाम से आई थी, प्रविष्ट हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ समय उसने जीवन बिताया और फिर यहाँ से जब वो गया तो वो भी तो मृत्यु हुई। इस जीवन का अंत हुआ और एक नए जीवन का आरंभ हुआ। और फिर हम जब इस जीवन में आ जाते हैं, इस शरीर में वापस आ जाते हैं, शरीर रूप धारण करके इस दुनिया में जीते हैं, उसके पश्चात भी तो दोस्तों क्या हो रहा है, उसके पश्चात भी हम इस जीवन को अपना जीवन मान लेते हैं और इसी के भोग विलास में हम अपने आप को लिप्त कर लेते हैं। इसी को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड मान लेते हैं और वापस अपने निज धाम हमें जाना ही है। और हम इसको असली जीवन समझ लेते हैं और जब मृत्यु होती है तो इसको मृत्यु समझ लेते हैं, जबकि वो एक वापस एक नए जीवन का आरंभ है। वो अलग बात है कि आपके कर्मों के आधार पर आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको वापस आना पड़े इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर, या अपने पुत्र के रूप में आना पड़े, या आपने वापस किसी कुल में अगर यदि कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो वो वापस संतान के रूप में आता है जीवन में आपका साथ निभाने, आपकी इच्छा पूरी करने। मगर वो फिर वो जो कर्म पिछले जन्म में अपने करके आया है और न जाने कितने जन्म उसने और भी लिए होंगे, उसके बाद फिर आपके कुल में आए कुछ सालों बाद, 10-15 साल बाद, तो वो 10-15 साल में वो कितने या वो और जन्म ले लेके आया है और वहाँ पे क्या क्या कर्म करके आया है वो भी तो उसमें दोस्तों संलग्न है। तो उसका दुष्प्रभाव भी फिर अपने को पड़ता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कभी कभी स्टैमरिंग होता है मुझे, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। वो मैं कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा दूर किया जाए। इसलिए यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी विचार रखता हूँ दोस्तों, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ठीक है, तो बेशक वो सब होता है, लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन कि वो जीवात्मा पहले अपने लोक से आई, वहाँ से फिर उसकी मृत्यु हुई। वो एक जीवन था, वहाँ से फिर उस जीवन से इधर आई, अपने माता के गर्भ में आई, वहाँ एक जीवन जिया और प्लस उसके बाद फिर जो है कि उस जीवात्मा ने यहाँ पे जो जीवन बिताया उसकी भी मृत्यु हुई और उस जीवन के बाद फिर यहाँ पे आया,
फिर यहाँ भी एक जीवन हुआ, फिर इसकी भी मृत्यु हुई। इस जीवन का भी अंत हुआ, लेकिन इस जीवन का अंत एक्चुअल में अंत नहीं, वो आरंभ है। इसीलिए दोस्तों हमें इस जीवन को ग्रेटिट्यूड के साथ बिताना चाहिए। इसका मूल कारण, मूल उद्देश्य यही है कि आप इस जीवन को ग्रेटिट्यूड के साथ बिताइए। आप इस जीवन को फुल ऑफ हैप्पीनेस के साथ बिताइए और एकदम खुशनुमा जीवन मतलब एकदम हंसी खुशी जीवन को जिए और सबसे सौहार्द बना के रखें। माता पिता की रिस्पेक्ट, अगर आप माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनका कहना मानिए। और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम में से कई लोग जो है कि रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे तरीके से करते कि अरे रिस्पेक्ट का मतलब ये थोड़ा ना कि डेली हम पैर छुए। मैं ये नहीं कहता कि आप डेली पैर छुएं अपने माँ बाप के। आप अपने माँ बाप के लिए जब अपना जीवन समर्पित कर देते हैं ना कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ अपने माँ बाप के का नाम रोशन करने के लिए कर रहा हूँ, इस भाव से भी आप अगर यदि कोई काम करते हैं तो वो भी माँ बाप के लिए बहुत संतुष्टकारी होता है, बहुत बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। आप में से कई लोग मेरे से वो रखते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों में से कई लोग एग्री करते होंगे, फंबल मार गया मैं, सॉरी आप लोग में से कई लोग एग्री करते होंगे मेरी इस बात पे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग मेरी बात को एग्री करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से इस बात से विदा लेता हूँ दोस्तों कि हम जब जीवन में आते हैं उसी समय हमारे जीवन में मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। सब कुछ पूर्व निश्चित होता है, बस हमें ज़रूरत है अच्छे कर्म करने की, कर्मयोगी बनने की और भगवान नाम स्मरण करने की और जन कल्याण करने की, जो कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, और मोक्ष प्राप्ति की। इन सब के बारे में भी मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगा आप लोग के सामने, और इन वृहद टॉपिक्स पर हम बिल्कुल अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का आप सभी का जीवन सुखमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करें, खुशहाली को प्राप्त करें और अहोभाव में जिएं, ग्रेटिट्यूड में जिएं। इसी के साथ मैं तपन मेहता आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।